मर्जी के मुताबिक हो तो फिर सियासत में हिस्सा लीजिए। अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई और सियासत करेगा आपसे। सियासत में हिस्सा लीजिए, लड़िए इलेक्शन, डरिए मत। जिंदगी में इस दुनिया में अगर हार मिलती है तो कोई परवाह नहीं, उस दिन की हार से बचिए उस दिन अल्लाह सबका हिसाब किताब करेगा। तो इस दुनिया में हारे कोई बात नहीं, मगर इखलास तो है ना, नीयत है, अल्लाह को राजी करना है, एक मजलूमों की आवाज बनना है। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं मुसलमानों के एमपी हैं पार्लियामेंट में, मेरे भाई सिवाय बदरुद्दीन भाई के ईटी मोहम्मद बशीर साहब हैं, आपके एक और साथी हैं, मैं हूं, इम्तियाज साहब हैं, हम लोग ही चार पुकारते हैं दीवाने। दूसरे पार्टियों के जो हमारे मुस्लिम मेंबरान हैं बड़े बाइज्जत हैं वो, मगर उनकी पार्टी उनको बोलने ही नहीं देती। अच्छा, वो बैठकर सुनते हमारी तकरीर को, बदरुद्दीन भाई की, बशीर साहब की। अब आप क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू सेइंग? वी आर सिटिंग टू हियर यू। आप क्यों नहीं बोलते? बोले नो यू प्लीज अंडरस्टैंड, वी कम फ्रॉम दिस पार्टी दैट पार्टी। अच्छा, जितने बड़े बड़े पार्टियां उनके नेता आप सुनेंगे, ऐसा नजर आता है कि मुसलमान वो है, मैं नहीं हूं। मगर जब उनकी बात करने की मामला आता, कोई नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे कि हैदराबाद में हमने क्या हासिल किया, मैं एक लंबी तारीख है हमारी। सिर्फ आपको बताऊंगा कि पिछले 9 साल में हमने तेलंगाना की हुकूमत की तायीद की, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे, मिस्ट्री नहीं ली, हमारी नुमाइंदगी पर, और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई। आज 200 मुसलमानों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं, 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री तालीम। बच्चियों का रेजिडेंशियल स्कूल अलग, लड़कों का अलग। कितने 80,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं उसमें। अब आप ये समझिए कि अच्छा, ये कांग्रेस के लोग हमें गाली देते, ठीक है, कोई परवाह नहीं, गाली सुनना शायद हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया। तो इनसे पूछिए आपने क्यों नहीं किया राजस्थान में, क्यों नहीं किया आपने छत्तीसगढ़ में, या जहां पर भी आपकी सरकार है, करिए ना। नहीं करेंगे। अरे छोड़िए बिहार की बात, आप क्या कर रहे हैं? जिस आदमी ने ट्रेन में नाम पूछकर गोली चलाई, उसका ताल्लुक हैदराबाद से था। हमारे एमएलए असेंबली में उठ के मुतालबा किए, उसके 3 बच्चे थे मरहूम के, एक्स ग्रेशिया उनको मिला, पैसे दिए गए, 24 घंटे के अंदर उसको बेवा को गवर्नमेंट नौकरी दी और 2 BHK घर दिया उसको। बिहार में कुछ नहीं हुआ। मगर बिहार में नहीं, सेकुलरिज्म का साथ देना है, करो आप, क्योंकि आप नहीं मरे, कल आप मरेंगे तो आपको मालूम होगा क्या तकलीफ होगी। आपको अंदाजा नहीं है अभी, आपके पीठ पर लट नहीं पड़ी, आपको गोली नहीं लगी, आपके भाई को मॉब लिंचिंग नहीं की गई, नू में घर तोड़ दिए गए, पूरा भारत में फिरे, वहां नहीं जा सकते वहां पे। अगर ये बात भी पसंद नहीं आई कि हमारे दोस्तों को बोले कि ये सब बातें क्यों कर रहे हैं आप, वहां पे जाएंगे तो वहां का वोट नहीं मिलेगा। सवाल वोट लेने का नहीं है, सवाल अगर तुम गांधी नेहरू की कुर्बानियों को जिंदा रखना चाह रहे, भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को जिंदा रखना चाह रहे, तो इन ताकतों से लड़ना पड़ेगा आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। मसलहत के नाम पर आप बुज़दिली के मजारे करेंगे तो फिर बेफायज है। तो बहरहाल लंबी गुफ्तगू हो गई। मेरा यही कहना है कि सियासत में हिस्सा लीजिए। आप मुझे पसंद नहीं करते, कोई परवाह नहीं, मगर इलेक्शन लड़िए, लीडर बनिए, नेता बनिए, काबिल बनिए, आइए मैदान में। और जो खास नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप ये पॉलिटिक्स से क्यों दूर हो रहे हैं? नहीं हमसे नहीं होता भाई, ये गंदगी है। अरे भाई, गंदगी को कौन साफ करेगा? फिर आपको ही साफ करना है ना। नहीं वो नहीं हो सकेगा भाई, बड़ा मुश्किल काम है। अरे भाई साहब, इस चीज में आपको आना पड़ेगा। जैसा अंग्रेजी कहावत है, यू मस्ट टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। आपको करना जरूरी है। आइए और यकीनन अपने इन चीज़ों को महसूस करिए। आज आप वोट नहीं लेंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर हमारी पार्टी ने 5 मरतबा इलेक्शन हारा, उसके बाद हम जीते और जीतते आ रहे। तो अभी बदरुद्दीन भाई बोल रहे थे हैदराबाद को सब लोग आए। बदरुद्दीन भाई उनके बाप भी आए तो कुछ नहीं कर सकते। हैदराबाद कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम काम करते, हम वहां पर दिन रात काम करते। कब्रस्तान में हम नजर आते, पोस्टमार्टम में हम नजर आते, राशन की दुकान पर हम नजर आते, दावत में नजर आते, बिस्मिल्लाह में नजर आते, हकीक़े में नजर आते, शादी में नजर आते। सब चीजों में हम काम कर रहे हैं। ये काम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन जीतना आसान है, मगर जीतने के बाद जो जिम्मेदारी बढ़ती है उससे ज्यादा होती है।
तो ये भी एक है। बहरहाल ये चीज़ें हैं। मैं रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बेहतरीन किताब लिखी, और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें, इसको ख़रीदें, और ख़रीद के सिर्फ रख ना दें। अरे देखो, मैं पढ़ो उसको, आप दिन में 4-5 सफ़े पढ़िए।